नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक कोई चाहता है। हर किसी का सपना होता है कि वो ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्री हो जाए। फाइनेंशियल फ्री मतलब क्या होता है? इंसान ऐसा मुकाम लेके आ जाए, ऐसा टाइम लेके आ जाए कि वो काम करे ना करे, उसे पैसे की फ़िक्र ना हो। पैसा उसके पास खुद ब खुद आता रहे। अपने टाइम का वो सही तरह इस्तेमाल कर सके, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर सके, अपनी मर्ज़ी से घूम सके, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सके। वो होता है एक्चुअल में फ्री एंड फाइनेंशियल फ्री टाइम। अब ये टाइम लाना तो हर एक कोई चाहता है, लेकिन इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसको वो नहीं समझता, उसको वो नहीं जानता, जिसके चलते वो टाइम को लाने में असमर्थ रहता है। उसे पता ही नहीं होता, क्योंकि इस तरह की जो एजुकेशन है ना, ये बुकिश एजुकेशन नहीं है। ये आपकी लाइफ की प्लानिंग वाली एजुकेशन है। बुकिश एजुकेशन आपको कॉलेज से मिल जाएगी, आपको स्कूल से मिल जाएगी, लेकिन जो प्लानिंग वाली की जो काम एजुकेशन है, वो आपको खुद ब खुद सीखने से आएगी। अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में होना चाहते हैं, जल्दी होना चाहते हैं ना, तो आपको इनिशियल स्टेज से इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपका जब जॉब लगता है, उस समय आपको प्लानिंग वहीं से आपको स्टार्ट करनी है। आप कोई करियर स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे करनी है? आपको अपनी लाइफ में 30-50-20 का फार्मूला आपको डे 1 से अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपनी एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, उसको ऑन रखना पड़ेगा। एजुकेशन आपको हमेशा लेनी ही लेनी है। टाइम के हिसाब से चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। जब आप करियर स्टार्ट करते हैं ना, उसी समय से आप प्लान करेंगे चीज़ों को। क्या प्लान करेंगे? कि आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस बना के चलना है। अपने खर्चों को जानना है, समझना है। जो खर्चे ज़रूरी हैं, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। अपने खर्चों को पेन डाउन करना है। पेन डाउन कैसे करना है? आपको पता होना चाहिए आपकी बजटिंग कैसे होनी है। आपकी बजटिंग जब आप करना सीख जाएंगे ना, तो आप अपनी प्लानिंग को सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बजटिंग करना बहुत कंपलसरी है। बजटिंग का मतलब क्या होता है? क्या आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चे तो नहीं कर रहे हैं? क्या अपनी लाइफ में जो आपने डिसाइड किया था कि मेरे को 30-50-20 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या वो एक्चुअल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ? आपकी इनकम जो आ रही है ना, उसको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पार्ट को साइड करना है। उसके बाद जो बची हुई 50% सैलरी है, उसमें अपने खर्चे मेंटेन करने हैं। 20% में आप अपनी जो आपकी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है, जो वांट्स एंड लग्जरी है, उसके ऊपर आपने प्लान करना है। अक्सर लोग करते क्या हैं यहाँ पर, जैसे ही लोगों का करियर स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट सैलरी आती है, वैसे सबसे पहले वो अपनी ऐशो आराम की चीज़ों पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। यहीं से वो अपनी डायरेक्शन से भटक जाते हैं। आप जैसे ही आपका सैलरी आ रहा है ना, वैसे ही आप अपनी बजटिंग के हिसाब से प्लान करो। पता है कि स्टार्टिंग में सैलरी कम होता है, तो आपकी प्लानिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगी। कोई बात नहीं, आपकी जहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो रही है ना, वहीं से आप 30-50-20 का फार्मूला अप्लाई करके चलो। जो इनकम आ रही है, चाहे वो 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 40,000 हो, जितनी भी हो, वहीं से अपने इस रूल को अप्लाई करना शुरू करो। जब आप डे 1 से अप्लाई करना शुरू कर देंगे, फर्स्ट मंथ से अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको एक लॉन्ग टर्म मिलेगा। अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने का एक अच्छा टाइम मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी कम, आपका रिटर्न रहेगा ज़्यादा। फिर डिपेंड आप पर करता है आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को किस एज में लेना चाह रहे हैं। आप 30 में लेना चाह रहे हैं, 35 में लेना चाह रहे हैं, 40 में लेना चाह रहे हैं, 45 में लेना, 50 में लेना चाह रहे हैं, जिस समय लेना चाह रहे हैं वो प्लान आप डिसाइड करो। और अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को हमेशा इंक्रीज़ करते रहो। जो आप अगर 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जैसे आपका इंक्रीमेंट होता है, जैसे आपका सैलरी बढ़ता है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, उसको आप 10% इंक्रीज़ करते रहो। और ये आप ईयर बाई ईयर इंक्रीज़ करते रहो। जो आपका बजट अलाउ करता है, जो आपका सिस्टम आपको अलाउ करता है, सारे खर्चों को निकाल के जो अलाउ करता है ना, उसको इंक्रीज़ करते रहो। आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा। यहाँ पर ना एक कहानी आपको फिर सुनाते हैं, राम और श्याम की कहानी। राम और श्याम दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने साथ साथ एजुकेशन ली, साथ ही साथ उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। दोनों ने ही फाइनेंशियल एजुकेशन जो स्कूल में सिखाई जाती है वो उन्होंने ली, उसको समझा,
अब जैसे ही उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ सैलरी आया, राम ने वही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी के हिसाब से अपने खर्चे करना शुरू कर दिए। वहीं श्याम ने उसको प्रॉपर तरीके से जो उन्होंने फाइनेंस एजुकेशन सीखा था, जो उन्होंने लोगों से समझा था, अपनी फैमिली से समझा था, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। 1 साल तक राम का हालत वैसा ही रहा। उसने महंगा मोबाइल लिया, महंगी बाइक ली, महंगी चश्मे लिए, महंगा मोबाइल लिया ना, इसमें उसने खर्चे करता रहा। वहीं श्याम ने उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके चला। ईयर एंड आते आते राम ने अपनी सेविंग में कुछ नहीं सेव किया, अपनी सेविंग के लिए ना ही कोई इन्वेस्टमेंट किया। वहीं श्याम ने अपनी लाइफ को एंजॉय भी किया, अपने सारे खर्चे भी मेंटेन किए, अपने वांट लग्जरी पे भी अपने उसने खर्चे किए, और ईयर एंड आते आते उसने 1.5 लाख रुपए जमा किया। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस आया। जहां राम ने कुछ नहीं किया, वहां श्याम ने किया। श्याम ने अपनी एक प्रैक्टिस डेवलप की, एक इन सेविंग और इन्वेस्टमेंट का उसने ऑप्शन चूज़ किया। ईयर एंड आते आते उसने कुछ अपने लिए पैसा इकट्ठा किया। 1 साल फिर बीता, श्याम का सैलरी बढ़ा, राम का भी सैलरी बढ़ा। श्याम ने अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को महत्व दिया, राम ने अपनी वांट लग्जरी को प्रायोरिटी दी। सैलरी बढ़ा, उसने महंगी बाइक के पहले ली थी, उसने फिर कार ले ली। पहले उसने क्या नाम है अपने फादर घर में रहता था, फिर उसने एक घर ले लिया। पहले वो नॉर्मल तरीके से खर्चे करता था, उसने फिर क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसने अपने खर्चों को बढ़ाता ही चला गया। देखो जब क्रेडिट कार्ड आता है ना, आपके खर्चे अनलिमिटेड हो जाते हैं, हर किसी खर्चे अनलिमिटेड हो जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अपनी सैलरी से आप जो खर्चा है आपके पास सैलरी, उससे आप खर्चा करते रहेंगे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, अपने पैसे आप अपनी चीज़ें खरीद लो, EMI पे खरीद लो। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो पैसा आप ले रहे हैं ना, अगर आप टाइम से पैसे वापस नहीं करेंगे ना, आपको उस पर ह्यूज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के ऊपर 35 से 40% का इंटरेस्ट लग जाता है। आप ध्यान से अपनी उसकी जो स्टेटमेंट है उसको निकाल के ध्यान से देखिएगा, उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। आपकी सैलरी का जो बेनिफिट आपको मिलना, आपकी इनकम में जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था, वो आप लोन्स में आप पे करते चले जा रहे हैं। वहीं श्याम ने अपनी चीज़ों को लिमिटेड रखा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही उसने परचेज़ की, वही उसने खरीद के घर में लेके आया, और उसने अपनी सेविंग की, इन्वेस्टिंग की पावर को बढ़ाते ही चला गया। 1 साल के बाद ये जहाँ राम ने कुछ सेव नहीं किया, कोई इन्वेस्ट नहीं किया, वहीं श्याम ने अपना सेव भी किया, इन्वेस्ट भी किया, एक अच्छा सा वेल्थ भी क्रिएट कर लिया, लगभग 4 लाख रुपए का। यहाँ राम ने कुछ नहीं किया, श्याम ने अपना सिस्टमाइज चीज़ों को करता चला गया और अपनी एक वेल्थ भी बना ली थोड़ी सी। कुछ टाइम और बीता, जहाँ राम ने कुछ नहीं किया, ना अपनी लाइफ सिक्योरिटी के लिए कुछ किया, ना हेल्थ सिक्योरिटी के लिए कुछ किया, ना उसने कोई इंश्योरेंस वगैरह लिया, कुछ नहीं किया, ना उसने कोई प्लान वगैरह लिया। वही श्याम ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया, अपना मैं क्या नाम है उसने क्या नाम है नॉर्मल इंश्योरेंस भी लिए, उसने टर्म इंश्योरेंस भी लिए। जो लाइफ के लिए सेफ्टी चाहिए ना, वो उसने गेन की, वो उसने अपनी प्लान करके रखा। लेकिन राम ने कुछ नहीं रखा। टाइम बीतता गया, रिटायरमेंट का टाइम आ गया, राम ने कुछ नहीं लाइफ में बचाया। उसको एक प्रॉब्लम आया, और उसकी प्रॉब्लम जो इंसिडेंट उसके साथ हेल्ड हुआ, मेडिकल का इंसिडेंट, उसका इंसिडेंट हेल्ड हुआ, उसने जो कुछ भी था सब कुछ गवा दिया। वहीं श्याम ने सब कुछ प्लान किया, उसने अपनी बजटिंग का करता चला गया, अपनी इन्वेस्टमेंट करता चला गया, उसने एक अच्छी लाइफ अपनी सेट कर ली। अब राम को लगा नहीं, मेरे को ना श्याम के पास जाके ना चीज़ें समझनी चाहिए। अब राम श्याम के पास गया, श्याम से को अपनी सारी चीज़ें बताई उसने, राम ने चीज़ें सुनी। अब उसका था तो फ्रेंड, उसने पहले भी बीच में कुछ कहा था, समझाया था, लेकिन राम ने माना नहीं। अब श्याम ने कहा चल ठीक है भाई, तो एक काम कर, तो मेरे फाइनेंस को मैनेज करना शुरू कर दे, और मैं इसके बदले जो तुम मेरी चीज़ें देखेगा, मैं इसके बदले तेरे को एक सैलरी पे करूँगा। उसने उसको 10,000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। उसने अपने पार्ट टाइम में उसकी फाइनेंस की चीज़ें जितनी थी, फाइनेंस का नाम है उसकी अकाउंट्स वगैरह सब कुछ मैंने देखना शुरू कर दिया। अब उसे आके रियलाइज़ हुआ, नहीं, अगर मैं यही सारी प्लानिंग डे 1 से करता, जब जहाँ से श्याम ने स्टार्ट किया था, तो आज मेरा स्टेटस और श्याम का स्टेटस, दोनों से स्टेटस सेम होते। लेकिन मैंने नहीं किया, ये मैंने लाइफ में बहुत बड़ा गलती किया।
ऐसी गलती जैसी राम ने गलती की है ना, ऐसी गलती आप मत करना अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को प्रॉपर प्लान करके चलो। देखो, आपके पास अगर पैसा होगा ना, तो आप दुनिया सारी चीज़ें आप अरेंज करके लेके आ पाएंगे अपने पास। मेंटली पीस भी आपको आएगी, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी आपको मिल जाएगी, आप अपने टाइम का सही तरह यूटिलाइज कर पाएंगे, अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से फैमिली के साथ यूटिलाइज कर पाएंगे। आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। देखो, टाइम आपका होगा, पैसा आपका होगा, सब चीज़ आपके मन के मुताबिक होगी, लेकिन अगर वो होगा कब, जब आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके चलेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है। दूसरा, आपको अपने सारे के सारे, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आप अपने बजट को मेंटेन करके चलो प्रॉपर तरीके से। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, उनको प्रायोरिटी दो, उनको पहले प्लान कर लो, और इन्वेस्टिंग की पावर को डे बाई डे, मंथ बाई मंथ, ईयर बाई ईयर इंक्रीज़ करते रहो। इससे आपको ना एक आपका बजट इंक्रीज़ होता रहेगा और आपकी प्लानिंग भी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होती रहेगी। नेक्स्ट आती है, आप अपने, जैसे मैंने आपको कहा था ना, कि अपनी चीज़ों को हमेशा नोट डाउन करते रहो। जो आप काम करने जा रहे हैं ना, उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करो। जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं उनको पहले करो, जो प्रायोरिटी की नहीं है उनको थोड़ा साइड कर दो। और प्रायोरिटी वाली चीज़ें जिससे आपको पता है इसको करने से मेरी लाइफ में ये बदलाव आएगा और ये मेरे को करना चाहिए, वो काम आप पहले करो। नेक्स्ट आती है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की ना हैबिट को बढ़ाते रहो। सबसे बड़ी बात, आपको कंपाउंडिंग की पावर को प्रॉपर तरीके से ना अपने अंदर समा लेना है। आपको पता होना चाहिए, कंपाउंडिंग दुनिया का एक नया वंडर है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है, बशर्ते आप इसको सही तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें, उसको एग्जीक्यूट कर लें। एग्जीक्यूट कब करेंगे? देखो क्या होता है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम आप खुद कमा रहे हैं। एक होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो जहाँ से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से आपके लिए पैसे ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया, वो होती पैसिव इनकम आपकी। या आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ से रेगुलर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में वो ऐड होता चला जा रहा है, वो आपके लिए काम करता चला जा रहा है, ये पैसिव इनकम। पैसिव इनकम सोर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट मत रहो। जो लोग एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं ना, जब ज़िंदगी में कोई हर्डल आती है ना, इनका इनकम सोर्स बंद हो जाता है, उनको आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। ऐसी आपकी लाइफ में ना हो, इसलिए आप अपने इनकम के 2-3 सोर्स बना के रखो, उनको चालू करके रखो, उनको धीमे धीमे बढ़ाते रहो। उसको कहते हैं ना कि पौधे में अगर पानी डालते हैं, पौधा धीमे धीमे बड़ा होता रहता है, वैसे ही आप अपनी पैसिव इनकम पे ना ज़्यादा जोर देते रहो, धीमे धीमे उसको इंक्रीज़ करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाएगी। फिर आप समझो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो। आप एक्टिव पैसिव दोनों को बढ़ाना चाहते हो, या पैसिव आपकी बढ़ चुकी है तो एक्टिव को छोड़कर पैसिव पर पूरा फोकस करेंगे। ये टाइम आपके लिए आपको खुद डिसाइड करना है। तो ये चीज़ें हैं, इनको प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलो अपनी लाइफ के लिए। कभी भी ना आप किसी को बुरा मत कहो, कभी किसी को बुरा मत सोचो। देखो क्या होता है, आप जैसा सोचते हैं ना, वैसा आपका दिमाग आपके लिए चीज़ें कलेक्ट करता है। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे, आपके दिमाग में नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस जाएंगे, आपका दिमाग नेगेटिव रिजल्ट देगा। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, किसी के लिए भी भला सोचेंगे ना, आपका दिमाग खुद ब खुद दूसरे जब भला सोचेगा, आपके लिए खुद ब खुद भला करना शुरू कर देगा। और ये प्रकृति का नियम है। अगर आप सच्चे मन से किसी को कुछ देते हैं ना, तो प्रकृति वापस आपको ला के देती है। ये सिस्टम का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, ये कायनात का नियम है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा, वैसा ही आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमेशा खुद का भला सोचो, दूसरों का भला सोचो, खुद भी अंदर से बिल्कुल पीस रहो और दूसरों को भी पीस रहने की फ्रीडम दो। अपने जब भी आप परेशान हो ना, ज़िंदगी में याद रखना, जब भी आप परेशान हो ना, आप अपने आप को पीस रखे ना, बाहर घूमने निकल जाओ। जब आप बाहर घूमने निकल जाएंगे ना, तो अगर आपकी प्रॉब्लम लाइफ में आ रखी है ना, तो उसका आपको सॉल्यूशन खोजने का बहुत बढ़िया टाइम मिल जाता है। आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, शांत तरीके से अपनी प्रॉब्लम को ध्यान से सोचेंगे ना, आप सोचेंगे आपने गलतियाँ कहाँ की हैं, उन गलतियों से आपको सीखना है, उन सीख के उन गलतियों को दोबारा न रिपीट हो, उसके लिए आपने वो एक्शन प्लान करने हैं। तो आपके लिए घूम के शांत तरीके से बैठ के ना चीज़ों को एनालाइज करो और उस पर काम करो। एक और बड़ी बात, बहुत बढ़िया है, जो लाइफ में बहुत इफेक्टिव होती है, मैंने खुद भी उसको रियलाइज़ किया है। जब भी आपको गुस्सा आए ना, आप एक काम किया करो, आराम से बैठ जाओ, डीप ब्रीथ लो,
आप चीज़ों को रियलाइज़ करो, अपनी सांसों को फील करो। जब आप डीप ब्रीथ लेंगे ना, तो जितना भी आपके अंदर एंगर होगा ना, वो आपका शांत हो जाएगा। आपका मन जब शांत होगा ना, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह सोचेंगे, अच्छी तरह कर पाएंगे। ये कुछ हैबिट्स हैं, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, इसके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। अपना दिमाग शांत रखो। अगर देखो, एक याद रखना, लाइफ है तो ज़िंदगी में हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। आपने कभी भी उन प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। जो घबरा जाता है ना, वही ज़िंदगी में इंसान टूट जाता है। आपने घबराना नहीं है, आपने डटे रहना है, आपने चीज़ों को सीख के उस पे एक्ट करते रहना है। चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ें सीखो, टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलते उनको सीखो, और अपनी लाइफ के लिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करो। कहते हैं ना, जब इंसान कभी इंसान ना अपने मन से नहीं टूटता। अगर वो मन में ठान लिया उसने कि ये मैं नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो टूट जाएगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने मन को ना इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ, इतनी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन अपने आप को दो कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डेफिनेट डू इट। तो यकीन मानो, आप वो काम कर जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल आप काम कर जाएंगे, बशर्ते आप अपने आप को वो चीज़ सिखाओ, वो चीज़ समझाओ। देखो, ब्रेन एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जैसा ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देंगे ना, ब्रेन आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। ये प्रूवन है, आप खुद करके देखो। अगर आप ये करम अपने आप को, दिमाग को कहेंगे ना, नहीं ये मैं काम कर सकता हूँ, तो दिमाग, जब बार बार आप दिमाग को फोर्स करेंगे चीज़ें करने के लिए ना, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उन एक्शन के लिए प्लान करना शुरू कर देगा, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ते दिखाएंगे। तो चीज़ों को अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपनी लाइफ में ऐसा डेस्टिनी लेके आओ कि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएँ, आपके लिए आपका अपना टाइम हो, आपकी पैसिव इनकम हमेशा चालू रहे, आपके काम करें ना करें, लेकिन आपके घर में पैसे आते रहें। ऐसा रास्ता चुनो, यही। और जो आपके पास टाइम है ना, उसको आप अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज़ कर पाओ, ऐसा टाइम अपनी लाइफ में लेके आओ। टाइम तभी आएगा जब आप उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे। बदलाव इमीडिएट नहीं आते हैं। कहते हैं ना, अगर 21 दिन आप किसी भी चीज़ को कर लेते हैं ना, तो आपकी वो हैबिट बन जाती है। और जब हैबिट को आप प्रॉपर तरीके से अपने अंदर घोल के पी जाते हैं ना, तो आपकी वो एक आदत बन जाती है। एक आदत लॉन्ग टर्म तक जब आपकी हैबिट चलती है ना, फिर आपका वो लाइफ स्टाइल बन जाता है। जब हैबिट आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएगी ना, तो समझो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने का पूरा पूरा मार्ग खुल चुका है। आप उस पर चल पड़े हैं, और उसको कंटिन्यू रखो। उसको कंटिन्यू रखेंगे, चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, अपने ब्रेन को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे, तो आप हमेशा तरोताज़ा रहेंगे, हमेशा आप अप टू डेट रहेंगे, और ज़िंदगी में कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो हमेशा याद रखो, ज़िंदगी में आपने पीछे मुड़ कर देखना ही नहीं है। अपने आप को किसी भी चीज़ से घबरा के ना तोड़ना नहीं है। कोई समस्या है, उसको ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो, उसका सॉल्यूशन निकालो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। चीज़ें सीखो, आगे बढ़ो, चीज़ें सीखो, आगे बढ़ो, चीज़ें सीखो, आगे बढ़ो। अपनी ज़िंदगी की यही मोटो बना के चलो। लर्निंग की कोई एज नहीं होती, लर्निंग का कोई टाइम नहीं होता। जब आप चीज़ें सीखेंगे तभी आप चीज़ें सीख के आगे बढ़ेंगे, और चीज़ें सीख के आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। याद रखो, यही ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को खुल के जियो, मस्ती से जियो। कहते हैं ना, जिसके अंदर मस्ती है उसी की अपनी एक हस्ती है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बचपन को जगा के रखना है। एक नई ऊर्जा के साथ हर रोज़ नया कुछ सीखना है, हर कुछ नया कुछ करने की हिम्मत दिखानी है। आपने करते ही रहना है, और आप ऐसा करते रहोगे, ज़िंदगी अभी खुशहाल रहेगी। टेंशन फ्री होकर जियो, टेंशन में कुछ नहीं रखा। टेंशन से ना आप अपने आप को कमज़ोर बनाएंगे। टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन का सॉल्यूशन खोजना है। कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन खोजो, उस पर एक्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, दोबारा ना हो उसके लिए प्रिकॉशन लो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। चलिए, यही मुस्कुराते ही हंसते रहिए। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।